हाँ बिल्कुल ए सही है। चलिए इसके बाद वाला पे आइए सवाल, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तो ए बी दिया है, बी सी दिया गया है और डी सी दिया गया है और कहता है ए डी ज्ञात करें। देखिए जब कभी भी फर्स्ट और लास्ट पूछे ना, तो फर्स्ट लास्ट का मतलब होता है मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो निकाल दीजिए डायरेक्ट, यानी मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात निकाल देना है कब, जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे, लास्ट का रेशियो पूछे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो क्या करिएगा, मिक्स्ड रेशियो निकाल दीजिए। तो देखिए ए बी है, बी सी है, यहां डी सी उल्टा कर दिया था, अभी सी डी लिख लीजिए। सी डी कितना हो जाएगा, 2 5। अब देखिए एल एच एस को अलग ले लेंगे, आर एच एस को अलग ले लेंगे। एल एच एस में देखिए 2 है, 4 है और फिर 2 है, 2 गुना 4 गुना 2 है। आर एच एस में देखिए 5 है, 3 है, 5 है, 5 3 और 5 है। अब तो गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 दूना 16, आप 25 25 तिया 75, यानी 16 अनुपात कितना हो गया, 75। यानी आंसर आ गया आपका कौन सा, डी नंबर। कोई दिक्कत है इसमें, आंसर हो गया आपका डी नंबर। ठीक है, सर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन फिर से क्यों बताएं बाबू, तुम लेट से आया है। 4 अनुपात 5 आया, कैसे आया बाबू, डीसी है तो उसको सीडी कर दीजिए, ए बी हुआ, बी सी हुआ, जहां ये अंत करे वहां से इसको शुरू करिए। डीसी है तो क्या करेंगे, सीडी में पहले बदलेंगे। और फर्स्ट लास्ट का जब भी रेशियो पूछे तो क्या करिएगा, मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो निकाल दीजिए, मिश्र अनुपात जो बताए थे, सभी का एलएचएस सभी का आरएचएस, वही आपका उत्तर आ जाएगा बस। क्योंकि आप इसको ए बटे डी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बटे डी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बटे बी गुना बी बटे सी गुना सी बटे डी लिख सकते हैं। बी और बी कट जाएगा, ए और ए सी कट जाएगा, क्या सब बचेगा, ए और डी बच जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कहें, सभी का एलएचएस एक साथ रख लीजिए और सभी का आरएचएस एक साथ रख लीजिए, बस उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, हाँ 1 2 क्लास नहीं चल रहा था, कैसे नहीं चल रहा था, क्या बोल रहा था विद्यार्थी। हाँ हो, ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो इतना करने की जरूरत क्या है, आप डायरेक्ट सभी का एलएचएस लीजिए और सभी का आरएचएस लीजिए। काहे जी लेट से आया है, स्टार्टिंग से बताइए। 1 नंबर 2 नंबर में कहाँ था कुछ, आपको थ्योरी दिए थे उसमें बताए थे ऑप्शन से बनाना है, ऑप्शन से बनाना है तो बस 2 3 है ए बी, तो पहले 2 3 खोजना है। ये 2 3 काट के होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये 2 3 है, हो गया 4 दूना 8 4 तिया 12, बी सी 4 5, देखिए ये 4 5 है, 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12 3 5 15, सही है, उत्तर हो गया। तो बस इतना ही तो बताए हैं, थ्योरी तो अलग दी, सवाल बनाने के लिए आपको बताए थे ये चीज। यहाँ देखिए ए बी 2 3 है, बी सी है तो पहले ए बी को ही खोजिए, 2 3 कहाँ है, 8 दूना 16 8 तिया 24 यहाँ है, ये 2 3 होगा, 24 16 नहीं होगा, ये 2 3 है, 3 दूना 6 3 5 15 नहीं है, ये 2 3 है नहीं है, एक ही ऑप्शन है, टिक लगा दीजिए, एक ही ऑप्शन है, बताए थे ना ऑप्शन से बनाने के लिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर में आपको बता दिए, फर्स्ट लास्ट पूछे तो क्या करना है, फर्स्ट लास्ट पूछे तो क्या करना है, सभी का एलएचएस ले लीजिए और आरएचएस अलग अलग ले लीजिए, उत्तर आ गया। चलिए इस सवाल को बनाइए।
बराबर को रेशियो में कैसे बदलें ये सिखाए थे। बराबर को रेशियो में बदलने के लिए अंश का एलसीएम 3, 4 और 5 का एलसीएम 5 के 20 दिया 60। क्या 60 में 3 से भागा दीजिए 20, 60 में 4 से भागा दीजिए 15 और 60 में 5 से भाग दीजिए तो 12। 20, 15 और 12 बताया गया था ये 20, 15 और 12 बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है ए प्लस बी बटे सी या बी प्लस सी बटे ए। तो कहता है ए प्लस सी बटे बी का वैल्यू क्या होगा। उस रोज ऐसा सवाल एक पढ़ाए थे आप लोगों को जो बराबर करके बनाइए। क्या दिया हुआ है ए प्लस बी अनुपात सी दिया हुआ है कितना 23:12 और क्या दिया हुआ है बी प्लस सी और अनुपात में दिया हुआ है ए ये है 17:8। तो आपको क्या बताए थे इसे सवाल में सबसे पहले क्या करिए योग बराबर कर दीजिए। ये देखिए कितना 23, 12, 25, 35 और 17, 8, 25 इस दोनों को क्या करना पड़ेगा बराबर। तो 35 और 25 का एलसीएम ले लीजिए 35 और 25 का एलसीएम ले लीजिए 175। तो 35 वाले को 5 से गुना और 25 वाले को 7 से गुना बस हो गया। क्या बोले थे इसमें जो अलग है पहले उसको चुनिए। जो अलग है सबसे पहले उसको चुनना है। इसमें सी अलग है और इसमें ए अलग है। तो सी और ए को पहले लीजिए। तो देखिए तो सी कितना हो जाएगा 12 पंच 60। यहां जो लेना है बी प्लस सी अनुपात ए निकालना है। तो आपका देखिए यहां सी अलग है तो 12 पंच 60 सी हो गया 60 ठीक है। यहां ए अलग है तो 7 8 56 तो ए हो गया 56 ठीक है। ए हो गया 56। अब कौन बच गया बी। तो जब टोटल कितना है जो एलसीएम लिए यही ना टोटल होता है तो उसमें बी निकालने के लिए क्या करेंगे 60 56 को जोड़ के 175 में से घटा लीजिए। तो 60 56 हो गया कितना 116 116 घटा दीजिए 175 में से तो 59 ठीक है। ये कितना हो गया 6 5 11 119 अनुपात कितना 56 कितना हो गया यही ना पूछ रहा है बी प्लस सी अनुपात ए बी प्लस सी अनुपात ए 119 अनुपात 56 कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है 100 ठीक है ना जी 6 9 119 से ना हुआ बी प्लस सी कर रहा है ना। अच्छा देखिए यहां पर इंग्लिश में अलग कर रहा है हिंदी में अलग कर रहा है ना जी। इंग्लिश में अलग है और हिंदी में अलग है। देखिए यहां पूछता है बी प्लस सी बटे ए और ऊपर में पूछ रहा है ए प्लस सी बटे बी। तो खैर जो पूछे आई बात समझ में जो पूछेगा वो निकल जाएगा। अब ये जल्दी कैसे बनेगा जब आप इस पे स्पीड बढ़ाइएगा तब ये जल्दी बनेगा। स्पीड नहीं बढ़ाइएगा तो नहीं होगा। ये 59 कैसे आया तो 175 में से घटा दिए किसको 60 और 56 को। देखिए इंग्लिश में अलग पूछ रहा है हिंदी में अलग पूछ रहा है ध्यान रखिएगा। हाँ 2 सवाल है दोनों को बना लीजिएगा। अगर इसका कहेगा निकालने तो ए प्लस सी बटे बी ए कितना निकला है 56 प्लस सी कितना निकला है 60 और अनुपात बी यानी 59। ये कहिएगा तो 100 कितना 16 अनुपात 59 116 अनुपात 59 आ जाएगा यानी तब बी नंबर उत्तर हो जाता बी नंबर इंग्लिश के अनुसार ठीक है। सेम है कहाँ है जी यहां पूछता है ए प्लस सी बटे बी। अच्छा यहां पर क्वेश्चन है ना हम लोग ये लिख लिए थे। हाँ जी ठीक है यहां पर सवाल है ना आधा वहां लिखा हुआ आधा यहां लिखा हुआ
यानी ए प्लस सी बटे बी, ए प्लस सी बटे बी। चलिए ना, जो निकाले हैं सब सही है, कुछ तो सवाले ना बनाए हैं। यहां क्या लिखा गया, बी प्लस सी अनुपात ए, बी प्लस सी अनुपात ए, ये तो ये वाला बी प्लस सी अनुपात ए निकला गया ना जी। चलिए हटा ही देते हैं, आधा इधर आधा उधर लिखने के कारण गड़बड़ हो गया ना। देखते हैं यहाँ ए लिखा हुआ है प्लस में सी, इसको एक साथ रहना चाहिए था एक जगह, ए प्लस सी बटे बी, तो ये तो उत्तर आ गया ना उत्तर 116 अनुपात 59। ठीक है, पहले बराबर कर दीजिए, रूल बताए थे आपको थ्योरी में ही, आपको थ्योरी में बताए थे, याद करिए, थ्योरी का लास्ट पॉइंट यही सवाल बताए थे, डिजिट अलग है लेकिन सवाल यही बताए थे, याद करिए। क्या लास्ट क्लास जो थ्योरी में पढ़ाए हैं तो यही ना बताए थे। पहले क्या करना है, इसको समान करना है योगफल को। फिर से देखिए, 23 12 है, 17 8 है, ये 25 हुआ, ये 35 हुआ, दोनों का एलसीएम लीजिए 175 हुआ। अब 35 वाले को 5 से गुना और 25 वाले को 7 से गुना, तो 175 175 हो गया, दोनों को बराबर ही तो करना था। बराबर करने के बाद देख लीजिए, इसमें जो अलग है सी अलग है, इसमें ए अलग है, सी अलग है तो 12 पंचे 60 हो गया सी, और इसमें ए अलग है तो 8 7 56 हो गया ए। तो सी और ए जब निकल गया तो दोनों को जोड़ के 175 में से घटा लीजिए, तो क्या निकल जाएगा, जो बच गया है तीसरा वो निकल जाएगा, मतलब बी का भी वैल्यू निकल जाएगा, उत्तर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। कैसे गुना किए हैं, एलसीएम निकाले हैं, इसी कारण एलसीएम करके बराबर करना ना पड़ेगा बाबू, आपको यही ना नियम बताए थे यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ भी एबीसी है और यहाँ भी एबीसी है, तो बराबर करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति तीसरा चौथा व्यक्ति कोई नहीं आया है, यहाँ भी एबीसी है और यहाँ भी एबीसी है, तो इसलिए रुपया को क्या किए, टोटल बराबर कर लिए। तो 25 35 का एलसीएम लीजिए, 25 35 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 175, मतलब इसको भी 175 कर देंगे और इसको भी 175 कर देंगे। तो 35 वाले में 7 से गुना करना, 35 वाले में 5 से गुना करना पड़ेगा तब ना 175, और 25 वाले में 7 से गुना करना पड़ेगा तब 175, इसलिए इसको 5 से इसको 7 से दोनों जगह 175 हो गया। यहाँ से सी अलग था 12 पंचे 60, यहाँ ए अलग है 8 7 56, सी और ए जब निकल गया तो बी निकालने के लिए 175 में से दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्लियर है, चलिए और आइए इस टाइप का और सवाल बनाइए, अपने दिमाग में बैठ जाएगा तब। देखिए एक और सवाल है, यहां पर देखिए कै गो है, यहां पर ए बी सी डी है, चार गो है, ए बी सी और डी है, 4 गो है, बराबर तो यहां भी करना है, क्योंकि देखिए तो कोई अलग से आया है ए बी सी डी और यहां भी ए बी सी डी, तो मतलब क्या करना है, योग फिर से बराबर करिए। तो यहां देखिए कितना है 11, यहां देखिए कितना है 23 10 33, और यहां देखिए कितना है 51 15 66, तो 11 66 और 33 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 66 ना होगा एलसीएम जी, बिल्कुल एलसीएम कितना हो गया आपका, एलसीएम हो गया 66। अब सबको 66 करिए, 11 वाले में कितना से गुना 6 से, 33 वाले में कितना से गुना 2 से, और 66 वाले में कितना से गुना 1 से। ठीक है, अब ए बी सी डी निकालना है, यहां पर सी अनुपात ए बी डी निकालना है, सी अनुपात ए प्लस बी प्लस डी निकालना है। तो पहले जो अलग है उसको निकालिए, अलग कौन है इसमें, इसमें कहिएगा ए अलग है, ए का मान कितना होगा 4 गुना 6 24, ये हो गया 24। इसमें बी अलग है, बी का मान कितना होगा 2 गुना 10 यानी 20। इसमें देखिए कौन अलग है सी, सी का मान कितना होगा, यहां तो 1 गुना है 15 गुना 1 यानी ये हो गया 15। अब डी बच गया, 3 गो वैल्यू निकल न गया जी, तो डी का मान कैसे निकालिएगा, टोटल कितना है एलसीएम 66,
एलसीएम में से इस तीनों को घटा दीजिए, 15, 24 और 20 को। 15 + 24 + 20, तो 24, 20, 44 और 15 हो गया कितना, 59, यानी ये हो गया 7 हो गया। आंसर हो गया 15 अनुपात कितना, 44 और 7। ठीक है ना जी। ए बी डी एन कह रहा है, ए बी डी, डी एन अलग था, ए बी और सी निकल गया। डी का मान ये 15 हो गया सी, तो 24, 20, 44, 44 और 7 कितना, 51। 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 से 17। पचहत्तर 66 में से 51 गया, 66 में से कितना चल गया, 20, 44, 15, 59, तो कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है, 24, 20, 15, 7, 24, 20, 15, 7, ए बी सी डी, 24, 20। अच्छा देखिए यहाँ उल्टा हो गया ना जी, ये तो सी न है, सी का मान तो निकला हुआ है, सी का मान तो 15 ठीक है, ए का मान निकला हुआ है, ए बी। अच्छा हमको ये उल्टा लिख दिए ना जी, क्या है, डी अनुपात ए + बी + सी। 2-3 जगह जो रहता है ना, कुछ भी लिखा है, आपको बनाने का तरीका ये होना चाहिए, यहां निकालना है ना। तो ए बी सी कितना आ चुका है, ए तो आ गया आपको 6 चौके 24, बी कितना आ गया है 10 दूना 20, और सी कितना आ गया है 15 × 1 = 15। और इधर लिखना है डी, डी का मान कैसे निकालिएगा, 66 में से 15, 24, 20, 15, 24, 20। ठीक है, ये आ गया डी का मान। डी का मान कितना आया, 24, 20, 44, 15, 59, यानी 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी 7 अनुपात कितना हो गया, 59, 7 अनुपात 59। रूल आपको समझ में आया कि नहीं, रूल याद रहेगा आप लोगों को, हाँ बिल्कुल सही है, रूल याद आप समझ गए ना कैसे बनाना है इसे सवाल को, क्लियर। चलिए अगला सवाल पे आ जाइए। अब चलिए, ये सब तो आसान है, इसमें तो आपको ऑप्शन नहीं है, बनाना है। तो आपको एक रूल बताए थे, जो कॉमन हो उसको बराबर कर दीजिए। दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है, सी कॉमन है, यहां सी यहां भी सी है, तो ए बी सी दिया हुआ है और सी डी दिया हुआ है। ठीक है, और निकालना है ए बी सी डी, तो सी को बराबर करिए, सी यहां पर कितना है 3 है, इसमें सी कितना है, सी कितना है 6, यही ना है जी। क्या उसमें सी कितना है 6, इसमें सी कितना है, ये सब जो है ना गड़बड़ लिख, इसमें सी कितना है, तो यहां पर है सी कितना है 5, इसमें सी कितना है, तो आप कहिएगा सर 6 है। तो 5 और 6 को बराबर करना है, तो इस वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, 6 से गुना, इस वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, 5 से गुना। क्या जल्दी से, उतना रूल मत पढ़ाइए, तब होगा जी, कैसे होगा, ज्यादा रूल नहीं पढ़िएगा तो होगा वैसे। हाँ, उसमें किससे गुना करेंगे 5 से, इसमें किससे गुना करेंगे 6 से, बस सवाल समाप्त हो गया। अब देखिए ए कितना हो जाएगा 18, बी कितना हो जाएगा 24, सी कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, और डी कितना हो जाएगा 7 पंचे 35। है आसान, बताइए। मटेरियल जा चुका है ना विद्यार्थी को, पीडीएफ, क्वेश्चन का पीडीएफ देखिए, तो वहाँ डाउनलोड शायद चले गया है। स्टूडेंट से आप लोग बताइएगा जरा सा, जो आप लोग को ये पीडीएफ जो भेजे हैं वो गया है ना, रेशियो एलिगेशन सबका, हाँ गया है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए,
इसमें देखिए क्या कहता है, ABC दिया हुआ, BCD दिया हुआ है, तो इसमें दो को कॉमन है, B और C, तो दोनों सेम तरह से रहेगा, भी बराबर भी होगा। तो इसमें देखिए BC कौन है 3 5, इसमें BC कौन है 9 15, तो इसमें खाली 3 से गुना कर देंगे तो काम नहीं चल जाएगा। 3 से गुना कर दिए, हो गया सवाल, मिल गया है, ठीक। 3 से गुना कर दिए, सवाल बन गया। देखिए तो A कितना हो जाएगा 12, B कितना हो जाएगा 9, C कितना हो जाएगा 15, और 9 15 है ही, लास्ट में क्या है 17, उत्तर हो गया। ठीक है, 36 27 45 7। अगला सवाल है क्या? चलिए देखिए, तो इसमें क्या कहता है, ABC और BCD, फिर B और C को बराबर करना है, B और C को। तो B और C इसमें देखिए कौन हुआ 6 4, यहां पे B और C कौन हुआ 9 6, इसको बराबर करना है। तो देखिए कैसे होगा बराबर, कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 डायरेक्ट 9 तो नहीं होगा, 9 18 हो सकता है, 6 भी 18 हो सकता है, इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना, सवाल बन जाएगा। इसमें 3 से गुना, उसमें 2 से गुना, हो गया सवाल। देखिए कितना हो गया 15 18, 4 तिया 12, और उधर 2 से गुना किए हैं तो सब में 22, 15 18 12 और 22। बताइए 15 18 12 और 22 है आसान। बस आपको देखना हमको बराबर किसको करना है, B और C, यहां भी कॉमन है, B और C यहां भी कॉमन है, यहां B और C जो है 6 4 है, और यहां 9 6 है, क्योंकि इस बार दोनों एक साथ बराबर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है दोनों एक साथ में बराबर होगा तभी मिलेगा ही नहीं, मतलब बैलेंस ही नहीं होगा। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन जो है आपको हम बता दे रहे हैं, आपके PDF में नहीं होगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन जो है आपके PDF में नहीं होगा, कल से जो आएगा ना क्वेश्चन वो रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन छांट छांट के दिए थे, लेकिन ये जो PDF बना ना, ये ओरिजिनल का टोटल का बन गया, तो उतना क्वेश्चन थोड़े बनाना है। तो आप लोगों को PDF में जो क्वेश्चन है वो कल से आ जाएगा, आज थोड़ा ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन PDF वाला में नहीं रहा होगा उसको फिर से बताएंगे, ध्यान रखिएगा। कल जो आएंगे ना, तो कल वही पहले देखेंगे कौन क्वेश्चन पढ़ाए हैं कौन नहीं, बस उसी के से बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किए, अरे बाबू बराबर करना है, 6 4 और 9 6 को बराबर करेंगे तो 6 9 कैसे होगा, 3 जोड़ दें, ऐसे नहीं ना होता है। 6 3 18 और 9 दूना 18, 4 तिया 12 और 6 दूना 12, सेटिंग बैठ रहा है। इसलिए इस ग्रुप में 3 से गुना, इस ग्रुप में 2 से गुना। 3 से गुना करने का मतलब तीनों में गुना करना है, 2 से गुना का मतलब यहां भी तीनों में गुना करना है, बस हो गया सेटिंग। ठीक है, कमेंट पे कमेंट पे ठीक है, 11 में भी गुना करना पड़ेगा। देख लेते हैं आगे सवाल जो है, आज जो सवाल बोर्ड पर है उसको खाली पढ़िए। ठीक है, आज मटेरियल में जो है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि क्योंकि क्या है, ये सब कुछ सवाल आपको नहीं मिल सकता है आपके PDF में। तो आज जो बोर्ड पर है उसको खाली देखिए, कल से PDF का पढ़िएगा। इसमें देखिए तो क्या कॉमन है, BCD, इसमें भी क्या है BCD, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए। तो BCD इसमें देखिए ग्रुप कितना है 2 4 6 है, यहां देखिए तो BCD कितना है 5 10 15 है ना, 5 10 15। इसका काम बाद में गुना करेंगे तो सब में करना है, लेकिन पहले उसको बराबर करिए, तीनों एक साथ बराबर होगा। अब बताइए 2 को 5 कभी होगा बराबर, 10 पर जा सकता है, यानी इसको डबल कर दे, इसको 5 गुना कर दे, काम बनेगा। 5 के 20 20, 6 पंचे 30 30 हो जाएगा।
मतलब इस ग्रुप में जो है हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से, और इस ग्रुप में कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना से, इधर 5 से या उधर 2 से, बस काम खत्म है। अब 5 से गुना किए हैं तो सबको करना है। 11 गुना 2 बराबर 22 आया है। 22 तो भी नहीं करेगा जी, 11 दूना, हाँ 2 से गुना किए तो सब में करना है, ऐसा नहीं, वो तो दिखाने के लिए हम इंडिकेट कर रहे हैं जो इसको बराबर करना है। यहाँ देखिए इस ग्रुप में कितना से, 5 से, और उस ग्रुप में कितना से, 2 से। अब ए बी सी डी ई लिख दीजिए, बताइए ए कितना हो जाएगा, इसमें 5 से गुना होगा तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 छाके 30। ठीक है, यहाँ भी न है, 5 तिया 15, कितना हो गया। अब बी सी डी तो कॉमन है, ई बच गया, ई ओकर कितना है 17, और उस ग्रुप में गुना कितना से किए हैं, 2 से, तो 17 दूना 34, बताइए। ठीक है, गुना 5 गुना 2, तो 2 से गुना किए थे बाबू तब 22 आया था। एक बार अपने से भी बनाया करो ना, ये सब क्वेश्चन भेज देंगे। कहाँ से ला रहे हैं 2 या 3 से गुना, अरे बाबू तुमको ये दिमाग में नहीं देख रहा है जो बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होता है, गुना करके ही ना। अच्छा बताओ, इधर 2 4 6 है, और इधर है 5 10 15 है, यहां भी क्यों बराबर कर रहे हैं, देखिए बी सी डी, और वहां भी बी सी डी है, तो तीनों दोनों जगह ना बराबर रहना चाहिए, तब ना उस दोनों क्या होगा, बैलेंस होगा। तब बताइए ना इसको कैसे बराबर करें, ये तीनों सेम होना चाहिए। तो इस वाले में तब ना 2 को 5 तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन 2 पंचे 10 और 5 दूना 10, देखिए ना सेटिंग बैठ गया। बराबर करने के लिए गुना करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, 5 कहां से आया, 2 कहां से आया, इसको बराबर करने के लिए। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए देखिए यहां पर अब ये सवाल जो आ गया आपका, इसमें क्या करिएगा, देखिए x बटे वाई बराबर आपको दिया गया है 5/2। ठीक है, तो ये x का मान 5 और y का मान 2 कभी नहीं होता, यानी यहां से अगर x का मान आप लिखने की कोशिश करिएगा तो 5 के, और y का मान लिखना चाहिएगा तो 2 के, यानी 5 के और 2 के मान करके सवाल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखिए, ऐसे सवाल में जब कभी भी देखिए घात, इसका घात कितना है 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, और एक अगर अंश और हर प्रत्येक जगह पर घात सेम है, ऊपर नीचे सब जगह ये जो है डिग्री सेम है, तब जो है आप 5 2 डायरेक्ट भी रख सकते हैं। 5 2 डायरेक्ट रख दीजिए, कोई के मानने की जरूरत वहां पर नहीं है। मतलब 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बटे 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, हो गया सवाल। 125 में से 8 गया 117, 125 8 133, 125 8 133, 117 बटे 133, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान था ना ये। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कब रख सकते हैं, जब अंश हर का घात सेम रहे तब आप 5 2 डायरेक्ट रख दीजिए, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो यहाँ 2 2 घात है सब जगह, यहाँ 2 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ गुना है तो यहाँ भी 2 घात हो गया, 1 1 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, रख दीजिए 5 2, तो 5 स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस 2 स्क्वायर बटे में 5 स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 और प्लस में 2 स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लीजिए, 25 4 29 में से 10 गया 19, नीचे 25 4 29 और 10 19 बटे 39 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अगला आइए। यहां पर देखिए 1 1 2 घात 2 घात 2 घात 2 घात, ये भी बन जाएगा, मतलब 5 गुना 2
माइनस 2 स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर है मतलब 5 स्क्वायर, अब बटे फिर 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 10 में से 25 गया -15, और नीचे में 25 4 29, -15/29, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है एक्स वाई 5 2 है, तो यहां देखिए 2 घात 1 घात फिर 1 घात 2 घात, नो सॉल्यूशन, बनेगा ही नहीं। आपको बोले ना आंसर में दोनों जगह क्या रहना चाहिए, डिग्री सेम रहना चाहिए। इसका आंसर आएगा नहीं आएगा, कांट बी डिटरमाइंड। कहिएगा कैसे सर, तो हम बताए थे 5 2 तभी रख सकते हैं जब आपका जो है हर एक जगह पर डिग्री सेम हो, नहीं तो आप के लगा करके रखिए, एक्स का मान क्या रखिएगा 5 के, और वाई का मान क्या रखिएगा 2 के, 5 के 2 के इसमें रखिए, ये सब में 5 के 2 के रखिएगा तब भी आंसर यही आने वाला है, इसमें के लगाइए फिर भी उत्तर आपका वही आएगा। लेकिन इसका खेल देखिए, यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर प्लस 2 के, अब बटे यहां हो जाएगा 5 के, अब प्लस इसका स्क्वायर 4 के स्क्वायर। बताइए के कटेगा ऊपर नीचे, एगो के आप काटियो दीजिएगा कॉमन लेकर के तब भी के रह जाएगा, तो पूरा पूरी कटने वाला नहीं है, पूरा पूरी है कटने वाला नहीं है, इसलिए इस सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए जब तक न के हट जाए तब तक ये न समझिए सवाल बन गया। लेकिन कभी कभी बनता भी है, जैसे अगर इसी में ऐसा सवाल दे दे आपको, जैसे मान लीजिए दे देगा x + 5 बटे y + 2 का मान ज्ञात करें। आप कहिएगा सर यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ तो 0 है, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, डिग्री डिग्री मतलब वेरिएबल का पावर देखना है। कहेगा सर ये भी तो नहीं बनना चाहिए, तो आपको इसलिए बोले के रख करके चेक कर लेना है, कॉमन आ गया तो काम बन जाएगा। x के जगह क्या रखेंगे 5 के, प्लस में 5, नीचे में 2 के प्लस 2, ऊपर में 5 कॉमन आ जाएगा, नीचे में 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा के प्लस 1, नीचे भी बचेगा के प्लस 1, और ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 5/2। के हट जाना चाहिए, के रह गया तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पावर सेम होना चाहिए बिल्कुल, डिग्री उसको कहते हैं कि गुना करने पर भी डिग्री आता है। ठीक ना, तो देखिए यहां आप कहिएगा अलग भी है तब भी बन गया, यहां नहीं बना, तो इसलिए कॉमन रहेगा। यही 2 के बदले अगर हम यहां 3 दे देंगे, इस 2 के बदले यहां अगर 3 दे दिए तो ये सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला आइए, कहता है ए ई सी नीचे बी डी एफ 9/5, ए ई सी ठीक है, बी डी एफ नीचे ठीक है। देखिए बस इसी को देखना है, ए सी ई क्या है 9, और नीचे में क्या है सब जगह 5, और ये 5 3 सब जगह हो जाएगा 9/5, ऊपर में 9 रख दीजिए नीचे में 5 रख दीजिए, तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर में 9 और नीचे में 5 आ जाएगा कॉमन, तो क्या होगा 2 जोड़ 3 जोड़ 5, और नीचे में भी 2 जोड़ 3 जोड़ 5। बताइए सब कट जाएगा ना, तो आंसर क्या रह जाएगा 9/5। बस वर्ग घन देखिए और कुछ नहीं, यहां पर भी एक पावर में है तो यहां भी 9/5, यहां देखिए 2 पावर में है ए सी ई, तो 9/5 का स्क्वायर, यहां देखिए 1 पावर में है, ये पी स्क्वायर है ना, इसमें तो नहीं है, तो फिर 9/5। बस जिसका वैल्यू दिया है उसको देखिए किस पावर में है, 1 पावर में है तो यही उत्तर, 3 पावर में है तो घन कर दीजिए, यहां देखिए 1 पावर में है तो फिर 9/5, बाकी सब कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, सबका आंसर कितना 9/5, यहां स्क्वायर था तो स्क्वायर, इसमें घन है तो घन, इसमें 1 है तो फिर 9/5। ठीक है, आसान है ना। चलिए आगे बढ़िए,
कहता फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 4, 5, 6 व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम के लिए क्या होता है, उल्टा लिख दीजिए, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। अब इसको रेशियो में बदलने के लिए क्या बताए थे, हर का एलसीएम, 5 चौके 20, 6 20 या 60, 4 से भागा दीजिए 60 में 15, 5 से भागा दीजिए 12 और 6 से दीजिएगा तो 10, 15 12 और 10, 15 12 और 10, ठीक है। उसमें आंसर नहीं है बाबू, 5-6 ठो क्वेश्चन है। ये जो है ना, ये आंसर वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको 6 क्वेश्चन है, ये 2 4 2 6 6 गो क्वेश्चन है, ये आंसर वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें सभी क्वेश्चन है, उत्तर है, सभी का उत्तर निकालना है। चलिए अगला आइए, कहता है इसका मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात अभी बताए हैं, सभी का एलएचएस और आरएचएस 6 7 और 16, 6 गुना 7 गुना 16 अनुपात 7 8 और 15, 7 गुना 8 गुना 15, ये नहीं होता मिश्र अनुपात। काट दीजिए, 7 7 गया, 8 से 2 बार में, 3 से 2 बार में और 3 से 5 बार में, तो बताइए 4:5 उत्तर हो गया, 4:5 उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे, कहता इसका मिश्र अनुपात के व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात करें। मिश्र अनुपात, फिर सभी का एलएचएस एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड अनुपात में वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, एक्स वाई जेड और एक्स, तो क्या निकल गया, एक्स वाई जेड, यानी 1 एक्स वाई और जेड। लेकिन आपको व्युत्क्रम अनुपात पूछ रहा है, तो 1/एक्स वाई जेड का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड बटे 1, एक्स वाई जेड बटे 1, यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। हाँ, व्युत्क्रम पूछ रहा है तो पहले आप निकाल लीजिए, फिर उसको उल्टा कर दीजिए, तब आपका उत्तर आएगा। अगला बढ़िए, कहता वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो जो बताए थे टाइप्स ऑफ रेशियो में, टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ाए थे ना, उसमें डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, वर्ग कर दीजिए, वर्ग 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, बस इसका वर्ग करना है, और 2 अंक के बाद दशमलव सही है, ठीक है। चलिए अगला, कहता वर्गमूलानुपात, वर्गमूल इस बार निकालना है, सब डुप्लीकेट, वर्गमूल मतलब ऐसे, इसका कितना हो जाएगा 1/7, और इसका कितना हो जाएगा 1/12, और इसको रेशियो में बदलिएगा तो क्रॉस गुना कर दीजिए, 12 अनुपात कितना 7, 12 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, कहता है इसका घनानुपात, घन करना है मतलब क्यूब कर दीजिए, तो इसका क्यूब करिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8, इसको 3 बार लिखिएगा, √3 √3 √3, तो एगो √3 हट जाएगा यानी 3 √3 हो जाएगा, अनुपात 5 का घन करिएगा 125, यानी 24 √3 अनुपात 125, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 20 सवाल पढ़ लीजिए, तब कल जो आपको जो दिए हैं पीडीएफ उसका क्वेश्चन आएगा, जो छूटा रहेगा वो फिर से बता देंगे। इसका घनमूलानुपात, घनमूल निकालना है मतलब क्यूबिक रूट, 1728 12, 3 अंक बाद है, 1 अंक बाद दशमलव होगा, घनमूल कर लिए। 2197 का घनमूल 13, यानी 1:3, दशमलव है ऑप्शन में, देखिए 1:2, और क्या कहता है 12 13 भी लिखा हुआ है, देखिए ये तो सब हो गया उत्तर, ये भी ये भी ये भी, यानी
क्योंकि अनुपात में तो सब कट जाएगा, ऑल ऑफ दीज सब कट जाएगा। आप इसको हटा दीजिए, चाहे एक अंक के बाद दीजिए, चाहे नहीं दीजिए, चाहे 2 अंक के बाद दीजिए, दोनों जगह तो कट ही जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे। कहता है इतना बराबर 2/3, तो ये अनुपात भी, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 5a - 3b अब बटे 4a - 2b बराबर 2/3। क्रॉस गुना कर लीजिए, हो गया। करिएगा तो 15a, इधर करिएगा 8a। हम कर देते हैं जल्दी, 7a हो जाएगा, 2 दूना 4 9, 5b हो जाएगा। तो a/b बराबर हो गया 5/7, यानी 5:7। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19 एक बार और बताइए, क्या हुआ 19 में बाबू? अरे 12 ये दशमलव हटा भी तो सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 1.2/1.3। इसको घटा दीजिए तो 12/13 हो जाएगा। आपका मर्जी है, 0.12/0.13 लिखिए, तब भी एक ही चीज है, सब एक ही चीज है। इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब हल्का सवाल है तो उसको जल्दी नहीं बताइएगा, बताइए। जब हल्का सवाल है तो उसको जल्दी बनाना ना पड़ेगा, जब भारी रहेगा तो उसको आराम आराम से बताएंगे। इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, हो गया, खत्म काम, है कि नहीं? इसमें क्या करना है? क्रॉस गुना कर दीजिए, काम खत्म है। 5 तिया 15a -3 तिया 9b बराबर 4 दूना 8a -4b। अब तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 20 क्वेश्चन पढ़िए, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि आपका जो है जो पीडीएफ दिए हैं तो गलती से आ गया था, पूरे जो फाउंडेशन वाला है उसका पीपीटी बन गया था। तो इसलिए जो है आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो उसमें दिए हुए हैं पहले वो पढ़िए। ठीक है, उसके बाद फिर करते रहिएगा। तो आज 20 क्वेश्चन हुआ है, मिलेंगे कल ज्यादा क्वेश्चन होगा। अपना पीडीएफ का 20 क्वेश्चन देख लीजिएगा। आज आपको जो पीडीएफ भेजे हैं उसका 20 क्वेश्चन देख के आइएगा, जो छूटा रहेगा कल बताएंगे। ठीक है।